जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नवरात्रि पर मां दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ नवरात्रि की पूजा शुरू होती है और इसके बाद 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में अगर आप व्रत रखने वाले हैं और घट स्थापना करने वाले हैं तो व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण सामग्रियां आपको पहले से ही रख लेनी चाहिए। माता की पूजा और कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्रियां आपके पास होनी चाहिए, इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए, चैत्र नवरात्रि में माता की पूजा के लिए कौन सी सामग्री हमारे पास होनी चाहिए, इसके बारे में बात करें। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं घट स्थापना की सामग्री के बारे में। चैत्र नवरात्रि के दिन घट स्थापना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। घट स्थापना के लिए आपके पास जौ बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र होना चाहिए, स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी या तांबे का कलश होना चाहिए, साथ में ढक्कन, सुपारी, सिक्का, इत्र, मिठाई, कलावा, नारियल, लाल कपड़ा, गंगा जल, दूर्वा, आम या अशोक के पत्ते, सप्तधान्य यानी 7 प्रकार के अनाज, अक्षत, लाल पुष्प, सिंदूर, लौंग, इलायची और पान, ये सभी सामग्री आपके पास घट स्थापना के लिए होनी चाहिए। तो यह तो थी घट स्थापना की सामग्री। अब हम जान लेते हैं नवरात्रि पूजन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में। नवरात्रि पूजन में सबसे पहले आपको माता की एक तस्वीर या मूर्ति चाहिए। पूजा का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में हो तो उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही जो जो सामग्रियां होनी चाहिए वो आपको पहले से ही तैयार रखनी चाहिए। नवरात्रि पूजन में गंगा जल, रोली, अटूट चावल यानी अक्षत, सिक्का, कुमकुम, आम के 5 पत्ते, जौ, मिट्टी का दीपक, शुद्ध देसी घी, अगर गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, रुई और बाती, जौ बोने के लिए मिट्टी, जटा वाला नारियल, लाल वस्त्र, लौंग, कपूर, कलावा, फूलों की माला, श्रृंगार सामग्री, हवन करने के लिए आम की लकड़ियाँ, चौकी के लिए लाल वस्त्र, लकड़ी की चौकी या आसन, चौकी के लिए लाल वस्त्र, पान, सुपारी, मेवे और सफेद मिठाई। तो यह थी नवरात्रि पूजन में प्रयोग होने वाली सामग्री। घट स्थापना व पूजा सामग्री के साथ साथ पूजा में माता को अर्पित करने के लिए माता के श्रृंगार की भी सामग्री होनी चाहिए। माता के श्रृंगार के लिए सुहागन की सारी सामग्री होना चाहिए। माता के श्रृंगार के लिए आपको बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल चुनरी, बिछिया, माला, नाक की नथ, काजल, मेहंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इत्र, पायल आदि चीजें पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं, साथ ही अविवाहितों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए भी माता को श्रृंगार की सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। तो यह तो थी नवरात्रि पूजन में घट स्थापना में और माता को अर्पित की जाने वाली श्रृंगार सामग्री के बारे में जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।